अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट समन शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज मेरे साथ मौजूद हैं मरियम रोशन, जिन्होंने बहुत कम उम्र में नाते पढ़ना शुरू की। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे मज़े मज़े की नाते सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मरियम, ये इतना खूबसूरत शौक़ जो आप में आया है, ये कब आया और कैसे आया? मतलब बचपन में नाते सुनती थी टीवी पे, तो बस शौक़ हो गया। फिर महफ़िलों में जाती थी, अक्सर सुनती थी, तो बस शौक़ पैदा हो गया और बस ऐसे ही सीख लिया। और कितना टाइम हो गया आपको नाते पढ़ते हुए? 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए हैं आपको नाते पढ़ते हुए। तो हमें कोई मज़े की नात सुनाएंगी आप? इंशाल्लाह। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूँ नज़ारा कर फिर आपकी गली का, या मुस्तफ़ा अता हो। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो वाका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो वाका मेहमान दो घड़ी का, या मुस्तफ़ा अता हो। जज़ाकल्लाह। मरियम, इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, तो आपको सिखाने वाले आपके उस्ताद कौन थे? मेरी मामा। मामा ने सिखाई है? मामा ने सिखाई। और कितना टाइम लेती हैं आप एक नात सीखने में, या आप दिन में कितना टाइम देती हैं इसको? कम से कम एक हफ्ते में एक नात सीखी जाती है। तो इसके साथ आप अपनी स्टडीज़ कैसे कंटिन्यू रखती हैं? हो जाती थी, दोनों चीज़ों को मैं मेंटेन रखती थी, हो जाती थी। और कौन कौन सी ज़बान में आप नात पढ़ सकती हैं? पश्तो में, उर्दू में, हिंदको में, पंजाबी में। और माशाल्लाह आप इतनी कम एज में बच्चों को भी नाते सिखा रही हैं। माशाल्लाह। मतलब आप खुद एक उस्ताद हैं जी। तो इतनी कम उम्र में उस्ताद बन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और आपके ख्याल से सिखाना ज़्यादा मुश्किल है या सीखना ज़्यादा मुश्किल? सिखाना ज़्यादा मुश्किल है। सिखाना ज़्यादा मुश्किल है। तो कोई एकेडमी वगैरह आपने ज्वाइन की? जी माशाल्लाह से मेरी 2 एकेडमियाँ चल रही हैं। अच्छा, तो किसी और ज़बान में आप हमें नात सुनाएंगी? इंशाल्लाह। कसम खुदा दी मेरा ईमान कि हर ज़माना हुजूर दाए मैं जिन्नू तकना मैनू ते लगदा के दीवाना हुजूर दाए
तेरे सहारे मेरी हयात गुजर दी पईए नबी दी खैरा तेरे सहारे मेरी हयात गुजर दी पईए मैं जो भी खाना हुजूर दाए मैं जो भी पीना हुजूर दाए अनाद घर चो निकल के आओ झुकाओ नजरा संभल के आओ अनाद घर चो निकल के आओ झुकाओ नजरा संभल के आओ आस्ताना हुजूर दाए आस्ताना हुजूर दाए कसम खुदा दी मेरा ईमाने कि हर ज़माना हुजूर दाए। जज़ाकल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मरियम से करेंगे मज़ीद बातें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक नई और मुनफरिद वेब टीवी C91 न्यूज़, देखते रहिए। जी तो ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और अब हम मरियम से बातें करेंगे। मरियम ये बताएं, 12 साल आपको इस फील्ड में हो गए हैं, 12 साल में आपने कौन कौन से मुकाबलों में हिस्सा लिया और कौन कौन से मुकाबले जीती हैं? मैंने बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया। पहले तो स्कूल के मुकाबले में लिया था, फिर कॉलेज के मुकाबलों में, फिर इस तरह वॉइस ऑफ पाकिस्तान से फिर उधर मुकाबला जीता। तो बस ऐसे ही मुकाबलों में जाती जाती आगे बढ़ती गई। जैसे आपने बताया कि आप अब एज अ जज भी बुलाई जाती हैं, तो ये क्या फीलिंग्स होती हैं कि आपकी एक तो इतनी कम एज है और फिर आप इस लेवल से गुजर के आप एक जज की सीट पे बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसा लगता है? मैं तो ऐसे ही गई थी BTV में, तो फिर मैं मुकाबले के लिए गई थी। पहले मैं मुकाबलों के लिए जाती थी, ऐसे छोटे छोटे मुकाबले करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े मुकाबलों में जाती रही। फिर आज इस मकाम पे पहुंच गई कि आज मुझे जज बनाया जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही पहले मैं लाइन में खड़ी हो जाती थी, सुबह से रात हो जाती थी ऐसे ही मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए। बस शौक़ था कि आगे बढ़ूँ और हिस्से लेती रहूँ। और ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा प्राइज़ भी जीते, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल में भी बहुत ज़्यादा प्राइज़ जीते हैं मैंने। और यहाँ तक फिर मुझे जज जब बनाया गया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मुझे जज PTV नेशनल में बनाया गया था। PTV नेशनल में रमज़ान ट्रांसमिशन थी, मुझे उसका जज बनाया गया था। और बहुत से नातख़्वाह मेरे साथ थे, मतलब जैसे कि शहजाद मजीद और चिश्ती साहब, मेरा उनके साथ भी बहुत अच्छा टाइम रहा था जज में। आपने इतने अच्छे नातख़्वाहों के साथ टाइम गुजारा, आपके पसंदीदा नातख़्वाह कौन? ऐसे तो बहुत ज़्यादा नातख़्वाह हैं, सभी अच्छा पढ़ते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन अच्छा है, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह पाक ने सबको दिया हुआ है ऐसी आवाज़।
और लेकिन जो एक फेवरेट होता है वो मेरा शहबाज कमर फरीदी है। तो और मुझे बहुत शौक है कि मैं उनके लेवल को पहुंचूं, लेकिन जब तक मैं पहुंचूंगी तो वो और भी आगे निकल चुके होंगे। तो लेकिन मेरी कोशिश है कि अल्लाह पाक मुझे उनके मकाम तक लेकर जाए। इंशाल्लाह आप यहाँ तक पहुँची हैं तो आप वहाँ तक भी पहुँच ही जाएंगी इंशाल्लाह। तो आप हमें शहबाज साहब की कोई अच्छी सी, वैसे तो नाते सारी तो अच्छी होती हैं, कोई नात सुनाएंगी? उनकी तो बहुत ज़्यादा नाते हैं, इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगी। दो जग दे नबियां दा, दो जग दे नबियां दा, दिलदार बड़ा सोना, गोदी च हलीमा दे, गमख्वार बड़ा सोना, कहंदी अल्लाहू 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 अल्लाहू, सरकार नू लोरियां देवे, अल्लाहू दा विरद पकावे, सरकार नू लोरियां देवे, अल्लाहू दा विरद पकावे, चुम चुम मदनी माही तो बेसदके वारी जावे, नल वेख के कहंदी है, नल वेख के कहंदी है, सरकार बड़ा सोना, गोदी च हलीमा दे, गमख्वार बड़ा सोना, कहंदी है अल्लाहू 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 अल्लाहू, झूले दे हर हर फेरे, मैं सदके जावा तेरे, होया नूर दा नूर उजाला, बीबियां मैं तेरे वेड़े, जिस बार हुजूर आए, ओ वार बड़ा सोना, गोदी च हलीमा दे, सरकार बड़ा सोना। जज़ाकल्लाह। मरियम आप नाते तो बहुत अच्छी पढ़ती हैं माशाल्लाह, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। तो मुझे ये बताएं, स्कूल में जो आपकी एकेडमिक होती है उसमें भी आप इतनी अच्छी हैं? स्कूल में तो ना ज़्यादा नालायक हूँ ना लायक हूँ, लेकिन उधर भी मेरा ज़्यादातर नातों पे ही टाइम गुजर जाता है। फ्रेंड्स को लेके बैठ जाती हूँ, नाते सुनती रहती हूँ, मतलब उनको भी सिखाती हूँ, उनसे भी सुनती हूँ, और बस नातों का ही शौक़ होता है। और टीचर्स भी ज़्यादा नातों को ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और फिर वो भी कहती हैं कि मतलब बच्चों को सिखाओ, उनको भी आगे लेकर जाओ, और इस तरह मतलब काफ़ी लड़कियों को मैंने स्कूल में अपने सिखाया है। अच्छा मरियम, वैसे तो हमारा हर महीना ही एक खूबसूरत महीना होता है, लेकिन जैसे हम सबको पता है रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास महीना है। तो इस महीने में आप लोगों की महफ़िल मिलाद भी होती होंगी, तो आप लोगों का थोड़ा सा शेड्यूल बिज़ी गुजरता है। इस ड्यूरेशन में जो रबीउल अव्वल का महीना होता है, इसमें आप अपने स्कूल को कैसे टाइम देती हैं? एक यही महीना होता है जिसमें ज़्यादा महफ़िलें होती हैं, और फिर ये होता है कि इतनी ज़्यादातर मॉर्निंग की महफ़िलें नहीं होती हैं, इवनिंग की होती हैं, तो मैनेज कर लेती हूँ। और जब मॉर्निंग की हो तो फिर कॉलेज से लीव ले लेती हूँ, तो फिर इसमें हो जाता है। थैंक यू सो मच मरियम, आप आई, आपने हमें टाइम दिया, अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें नाते सुनाई। तो आप सब ने देखा कि आज हमने मरियम से बातें की हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इतनी खूबसूरत आवाज़ में नाते पढ़ना सीखी हैं। तो हम अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तो जाते जाते मैं मरियम से रिक्वेस्ट करूँगी कि जाते जाते आप हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाएँ। या सल्ली वसल्लिम दाई मन अबदन